नमस्कार। पवित्र हिंदू धर्म के लोग बड़ी आस्था के साथ चैत्र नवरात्रि के त्योहार को मनाते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार यह त्योहार 22 मार्च से लेकर 30 मार्च तक चलेगा। देखिए हमारी यह पूरी रिपोर्ट। चैत्र नवरात्रि को हिंदू मान्यता के अनुसार नए वर्ष का आरंभ माना जाता है। पौराणिक कथाओं के आधार पर ये माना जाता है कि माता दुर्गा इस दिन घर आती है। इस महा चैत्र नवरात्रि का पर्व 22 मार्च से शुरू होकर 30 मार्च तक मनाया जाएगा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पूर्ण परमात्मा के ब्रह्मांड रचने के बाद ब्रह्मा जी ने संसार की रचना चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा से शुरू की थी। इसी वजह से चैत्र नवरात्रि का त्योहार पूरे 9 दिन तक मनाया जाता है। इस दौरान प्रत्येक 9 दिन देवी अर्थात दुर्गा माता के 9 अलग अलग रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। चैत्र नवरात्रि को लेकर कई कहानियां भी प्रचलित हैं। उनमें से एक मुख्य है। माना जाता है कि असुर महिषासुर के आतंक से परेशान सभी देवताओं ने उसको रोकने का बहुत प्रयास किया, परंतु उसको एक वरदान प्राप्त था, जिसके फलस्वरूप कोई देवता अर्थात दानव उसको हरा नहीं सकता था। आखिरकार सभी देवताओं ने माता पार्वती को सब स्थिति सुनाकर महिषासुर के वध के लिए आग्रह किया। इस उपरांत मां पार्वती ने अपने अंश से 9 रूपों की रचना की, जिन्हें सभी देवताओं ने अपने शस्त्र देकर शक्तिपूर्ण बनाया और अपने शक्तिशाली अवतार में माता ने महिषासुर का वध किया। तप, साधना और संयम के इन दिनों में घर घर में माता की आराधना की जाती है। देवी के निमित्त अखंड ज्योति जलाकर भक्त 9 दिन के व्रत का संकल्प लेते हैं, जबकि श्रीमद् देवी भागवत गीता में इस तरह से पूजा यानी शास्त्र विरुद्ध भक्ति करने के लिए मना किया गया है। ये सारी क्रियाएं भक्त समाज लोक वेद अर्थात सुने सुनाए ज्ञान के आधार पर करते हैं, जो कि व्यर्थ है। प्रमुखतः श्रीमद् भागवत गीता में कहीं भी दुर्गा को पूजनीय नहीं कहा गया है। दुर्गा माँ की वास्तविक साधना करने के लिए उनके निमित्त विशिष्ट मंत्र का जाप करना होता है, जो कि तत्वदर्शी संत बताते हैं। गीता ज्ञानदाता अर्जुन से अध्याय 6 के श्लोक 16 में कह रहा है, ये योग ना तो अत्यधिक खाने वाले का और ना बिल्कुल ना खाने वाले का अर्थात व्रत रखने वाले का, तथा ना ही बहुत सोने वाले का, तथा ना ही हट करके अधिक जागने वाले का कभी सिद्ध होता है, अर्थात ये सब व्यर्थ की साधना है। व्रत करना, हठ योग साधना करना, तीर्थों पर जाना इत्यादि सब मन माना आचरण है, जिसके बारे में गीता जी में वर्णित है कि इन प्रकार की साधनाओं को करने से मोक्ष संभव नहीं है, बल्कि जो इस साधना को करते हैं वो केवल स्वर्ग नर्क वाली साधना में ही लीन रहते हैं। आप भी इस नवरात्रि तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को सुने। शास्त्र विरुद्ध साधना करना मनमाना आचरण करने के समान है। एक परमात्मा की सतभक्ति करके आजीवन मर्यादा में रहकर अपना कल्याण करवाए और हर एक दिन को पर्व की तरह जिए। आज की हमारी इस रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहिए ऐसे न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद।